हाय गाइस, मेरे बाल हो गए हैं पक गए हैं। वीडियो में देख रहे होंगे आप लोग, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा चलो कलर कर लेती हूँ। तो मैं नहीं मिल रहा था सुबह सुबह, लेके आना था ही नहीं। तो फिर मैंने मंगाया ये एक्सपर्ट का हेयर क्राउन। सबको पता होगा, ऐसे मैं इतने हेयर कलर यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी कलर 20 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता है। बहुत ध्यान करके शैम्पू कीजिए तब। तो कैसे कलर करते हैं ये मैं दिखाऊंगी। मैं डार्क ब्राउन ली हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लाइट में हैं, हाईलाइट कर रखा है। तो जब हाईलाइटिंग किए बालों में कैसे कलर लगाएं, क्योंकि इसमें तो मेरे बाल पके नहीं हैं, मैं जड़ों में ही लगाती हूँ। वैसे कई लोग कहते हैं कि जड़ों में लगाने से, पार्लर वाली जड़ों में नहीं लगाती, सब लगाते हैं। बिना जड़ों में लगाए कैसे होगा? मैं एक बार करती हुई देखिए कितने पके हुए हैं। अब जड़ों में ही पके हैं तो जड़ों में कैसे नहीं लगा पाते हम? ऐसे पहले बहुत पार्लर वाले करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार, सब करते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ। आप पिन हाथ में लगा सकते हैं या पॉलीथीन लगा सकते हैं, लेकिन यार छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है अपने हाथ से। क्लचर भी नहीं लिया है जैसा मैं नीचे के बालों में नहीं लगाती हूँ। मैं जहाँ देखिए कितने बाल पके हैं, देखिए सारे के सारे पक गए हैं। इनफैक्ट में छोटे पर से पकते आ रहे हैं। और जब मैंने गार्नियर लगाया ना, मेरी समझ लीजिए सारे के सारे बाल ही और टेंशन हो गई है। तो अगर आप लोग न्यू है ना, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी आप लोग कलर लगाइए, आप लोग मेहंदी ही लगाइए, क्योंकि ये एक और झंझट होता है। एक तो बाल भी बहुत केयर करना पड़ता है। अब मुझे देखना नहीं पड़ रहा है, हम आप मोबाइल में ही देख के लगा रहे हैं। मालूम नहीं सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है। आपको मैं पूरे बाल दिखा रही हूँ, पूरे के पूरे बाल पके हैं। हर एक इंसान के बाल पके होंगे, मेरे जितने भी पके होंगे। बालों को धो लेना है और लग रहा है कि भगवान, मैं देख के एकदम आज मैं अपनी असलियत दिखा रही हूँ। असलियत क्या, मेरे वीडियो में ही दिखाई देता है कि मेरे कितने बाल पके हुए हैं। जो है सो है। मैंने सोचा जिसके पास, जिसको नहीं आता कलर करने, वो ऐसे करे। अगर हाईलाइट किया है ना तो कंघी मत कीजिएगा, कंघी करने से हाईलाइट लग जाता है। यार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने ज़्यादा पके हैं कि 2 पैकेट लगेगा हमको। ये कुछ देर में ब्लैक हो जाएगा। ये आगे बहुत
यहाँ बहुत बाल पके रहते हैं। ये देखिए कितने बाल पके। कोई अपना सच ऐसे थोड़ी दिखाता है, दिखाता है क्या? मैं दिखा रही हूँ, इतनी सच्चाई है। ये हर एक इंसान की सच्चाई है। मेरी सच्चाई बहुत पहले से आ रही है। अब मैं काली काली बाल हो जाएंगे, डार्क ब्राउन। अभी एक साइड में एक ही पैकेट लगा है, सोचिए कितना लग रहा है। अभी यहाँ पीछे भी लगाना है। हाँ, थोड़ी थोड़ी पार्टीशन आप क्लचर भी लगा के, क्योंकि मेरी मांग में हुआ है सब। जैसा कि मांग में, मैं मांग में ही लगाती हूँ। कई लोग के बालों में लगाते हैं। यहाँ पे मेरे बाल पूरे पके हैं। ठीक, एक साइड का मैंने कंघी कर ली है, क्योंकि मेरी ये हाईलाइटिंग बहुत दिन से है। कम से कम 2 साल हो गए हैं, अभी तक हाईलाइटिंग मेरी गई नहीं। इतना सॉलिड होता है। इस साइड भी कितना पका हुआ है। पूरी तरीके से हम बुढ़े हो चुके हैं। हे भगवान, ये कलर ना होता क्या होता है ना। सच्चाई है मेरी, यही सच्चाई है। हर इंसान की ये सच्चाई है ना। हर इंसान की ये सच्चाई है। अभी देखिएगा, मैं इसको कुछ करने के बाद फिर से कॉम्ब करूँगी। इसका मेरा हाथ गंदा हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने हाथ से करने पे ना मास्क नहीं लगा पाती, सही से कर नहीं पाती हूँ, और वो छूट जाता है। हाथ में ऑयल लगा लीजिए, सब छूट जाता है, कोई दाग नहीं रहता। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ठीक, अब जैसे कि यही बचा हुआ है एक कलर, अब नहीं है मेरे पास। जो आगे है ना, कि बाल इतने ज़्यादा हैं, सारा हाईलाइट मेरा नहीं, क्योंकि अब एक्चुअली बहुत दिन से हो चुका है। अब उसमें चढ़ना होगा तो ऊपर चढ़ जाएगा नहीं। एक प्यार का रंगमा है, मौसों की रवा है। थोड़ी थोड़ी पार्टीशन ले करके, कोई क्लचर लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही करते हैं। कॉम्ब ऐसे कीजिए, मांग मेरे सर, मांग में मेरे नीचे के नहीं पके हैं, मांग के पास कोने।
अब क्लचर भी लगाऊंगा, यहाँ कोने दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरी, बहुत लोगों की समस्या हो गई है। अब पहले अच्छे से मैं कॉम्ब करूंगी। अगर आप हाईलाइट किए हैं तो कॉम्ब मत कीजिएगा, लेकिन मैंने भी किया है, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नहीं चढ़ता। लेकिन अगर आप नए नए हाईलाइट किए हैं और आपको करना है कलरिंग, तो आप कॉम्ब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कॉम्ब करने से आपका हाईलाइट खराब हो जाएगा। देखिए बाल बिल्कुल नहीं निकलता मेरा, बिल्कुल भी बाल नहीं निकलता। केराटिन कराने गई थी सारा लक्ष्मी सैलून में, तो सीधे बोल दिया बहन हो गया उसके पास। तो मैं डर के मारे वहाँ गई, मुझे कराना है, सीधा कराना है बाल। वैसे केराटिन से सीधा नहीं होता, लेकिन फ्रीज हो गए हैं बाल, पहले से ज़्यादा थोड़ा रिपेयर हो जाते हैं। अगर आपके बाल सीधे हैं तो एकदम सीधे हो जाएंगे, लेकिन मेरे बाल करने हैं बहुत। अभी तो मिरर में देख लूँ कि बच्ची सोई हुई है। मैंने यहाँ रख लिया, ठीक अच्छे से दिखेगा। मोबाइल में देख के करने से समझ में नहीं आ रहा था, बट सब अच्छा लगा है। ये यार आगे बाल जो आते ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। यहाँ पे रहते हैं। जानी सब लगा लगा के अमोनिया होता है, बहुत हार्मफुल होता है। क्या करोगे, सब मजबूरी है लगाना, नहीं मजबूरी है। प्लेजर कहाँ है? मैं और बालों में नहीं लगाती, मैं सिर्फ मांग में लगाती हूँ। हो गया, कंघी कर लिया, और ज़्यादा नहीं, 20 मिनट 30 मिनट लगाइए, ज़्यादा नहीं। चलो आगे बाल वो आता है एक आगे कवर करने वाला, वो खरीदूंगी। इतना मैं कैसे लगा सकती हूँ? 10 दिन में आगे दिखने लगता है। हाँ? दिन की दहरे पे दहराऊं जब तक बच्चे सोए। ये भी सोई है, देखिए कैसे सोई है, नहीं दिखा।
अभी दिखाती हूँ। तो उसमें कोविड ब्लड क्लॉटिंग होने की काफ़ी चांसेस है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब यही होता है कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब आपको कैंसर हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी, ये सब घातक बीमारियां आपको होने की काफ़ी चांसेस होते हैं। तो रील्स पे मैं अधिकतर देख रही हूँ कि जब देखो यही बना रहा है कोविड शील्ड पे चुनचुना रहा है यार, हाथ नहीं धुला, अमोनिया होता है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो कोविड अरे यार मैं भूल गई क्या बोल रही थी। कोविड, हाँ, रील्स देख रही थी मैं, तो अधिकतर लेकिन यही आ रहा है अभी, ये ट्रेंडिंग पे है कि कोविड जिसने लगाया है अब वो उनकी हो जाएगी मौत। तो लोग रो रहे हैं, मैंने कोविड से वैक्सीन लगवाया, जल्दी से हम खा पी लेते हैं, मालूम नहीं कितने कितने फनी फनी वीडियोस। लेकिन कहीं ना कहीं ये जानने के बाद जो इंसान ठीक भी होगा, अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने वैक्सीन लगाया और वैक्सीन लगाने के बाद मेरी बीमार होने के काफ़ी चांसेस हैं, मतलब अगर हार्ट अटैक आ रहा है, शुगर हो रहा है, टीबी हो रही है, बड़ा अस्थमा जैसी बीमारियां हमको हो रही है, तो वो इसी को कह रही हैं कि इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन दरअसल ज़रूरी नहीं है। अगर आप इतना सोचेंगे ना तो फिर आप बीमार नहीं रहेंगे, फिर भी बीमार हो जाएंगे। समझ में आया? तो अगर आप ये अब पॉजिटिव ही रहें। अगर आपको पता चल गया है कि आपने वैक्सीन लगवा रखी है, तो ये पता चल गया है, तो आप पॉजिटिव रहिए, सोचिए नहीं होगा कुछ। आधा तो ये पता है इम्यून सिस्टम का ये सारा खेल होता है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सब चीज़ की गई थी। अब आज भी वही चीज़ आपको तय करनी होगी। अपनी इम्यून सिस्टम को ये नहीं गिरने देना होगा। अगर आपने वैक्सीन लगा रखा है, सुन लिया है कि आप बीमार, ब्लड क्लॉट हो सकता है और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो आप नहीं इतना मत सोचिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आप सही रखेंगे तो आपको कुछ भी होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर बाई चांस आपको कुछ हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोविड की वजह से हुआ, आप पहले से बीमार रहे होंगे इसकी वजह से हुआ। तो पॉजिटिव ही तब भी रखिए पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंसान को इतना तरोताज़ा करता है, उसको जिंदा रहने के लिए रिपेयर करता है। पॉजिटिविटी इंसान में बेहद ज़रूरी है और कोविड वैक्सीन के लिए पॉजिटिविटी तो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना काल में देखे तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव 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 जो होता है, माइंड जो होती है, माइंड कितना सेटअप है वो मायने रखता है। माइंड आपको जो कहता है आप वही करते हो। अगर आपके माइंड में आ गया कि आप बीमार हैं तो आप और बीमार होते चले जाएंगे। अगर आपके माइंड में अगर नहीं आ ज़्यादा बीमारी है, ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सी आपको राहत। हाँ, अगर गंभीर बीमारी हो गई है तो अगर बी पॉजिटिव करेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर अंदर ही तकलीफ है तो पॉजिटिविटी का कोई काम नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे कहते हैं ना तैरने, अब यहाँ पे पॉजिटिविटी निगेटिविटी नहीं आएगी ना। जैसे कि तैरने आता नहीं है और आप कहेंगे नहीं मैं तैर लूँगा, तो भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, आप डूब जाएंगे उसमें। तो कुछ चीज़ें होती हैं पॉजिटिव काम नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे पॉजिटिविटी यूज़ की जाती है। मुझे नींद आ रही है, तो मैं मेरा काम खत्म, मैंने कलरिंग लगा ली, आपको ज्ञान भी दे दिया। एक और मैं कहना चाहती हूँ कि सब्जी मंडी अगर आप लोग जाते हैं तो सब्जी मंडी में हाय तुम्हारा हाथ धो क्या सब्जी मंडी अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो जीव होते हैं, मतलब गाय भैंस नहीं बोलते हैं, हम सब लोग भगा देते हैं उसको। जो काम करने वाले होते हैं वो लोग भी भगा देते हैं, और जो सब्जी लेने जाते हैं वो लोग भी हट करके कहीं ना कहीं भगा देते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक कदम बढ़ा दें
हम नगर मंडी में जा रहे हैं या जो सब्जी वाले बेच रहे हैं अपनी सब्जी में से थोड़ा सा उन जानवरों को दे दें, खिला दें, तो काफ़ी उनको राहत मिलेगी। और जो सब्जी खरीद रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए खर्च करके उन गाय भैंसों को डाल दें। गाय भैंस तो नहीं दिखेगी, गाय ज़्यादा दिखती है, डाल दें तो उनको कुछ खाने को मिलेगा ना। आप सोचिए जब वो देखती हैं, हम लोग जाते हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने तो पैसा देते हैं, फिर वो लोग खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं, पैसा देते हैं। तो गाय जो है ये सब जानवर नहीं जानते ना कि हम पैसा देंगे तभी मिलेगा। देखते हैं कि यार खाना मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, उनके अंदर मानसिक में पीड़ा होती होगी कि भूख लगती होगी, तड़प रहे होंगे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते, कर नहीं पाते। लेकिन हमारा मानव का कर्तव्य है कि हम उनकी ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। माना कि हम एक अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सब मिल के करें तो हम कर सकते हैं। तो ये राय आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जब करिएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। कलर भी हो गया, बात भी हो गया, और कहने भी बड़ी क्रिएटिव करा लिया, लेकिन बहुत दर्द है। चलिए, बाय बाय।